हेलो, हेलो। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, आज की क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए जैसा कि आप जानते हैं मैं दीपशिखा परमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है आज की क्लास में, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। इसके हम 2-4 लेक्चर कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है बेसिक्स इसके कि मेनली हमें पढ़ना क्या है। फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने क्लास नहीं लगाई है उसे सब सर्च करना है यूट्यूब पे जाके डी साइंस क्लासेस, एंड वहाँ प्ले लिस्ट में उसे सारे लेक्चर्स कंटिन्यू लाइन से मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट हुए हैं कोई बात नहीं है, स्टार्ट कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के टॉपिक को। हम बात कर चुके हैं सारी चीज़ों की, मतलब सारी मतलब फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कैसा होता है, फीमेल पार्ट कैसा होता है, मतलब मेल ऑर्गन सिस्टम एंड फीमेल ऑर्गन सिस्टम किसका, रिप्रोडक्शन का। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में। एज यू नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम बात कर रहे थे आगे अपनी इस स्लाइड की, जिसपे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। हम्म सो ये है हमारा एक फ्लावर, जिसमें हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जिसके अंदर एंथर, सॉरी, इसके अंदर क्या आता है हमारा, एंथर एंड फिलामेंट, ये दो चीजें इंक्लूड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मतलब हमें डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंथर एंड फिलामेंट को। एंथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एंथर का फंक्शन देखेंगे। क्लियर, मतलब हम पुंकेसर मतलब उसके एंड्रोशियम के बारे में, स्टीमेन के बारे में जानेंगे। बात कर ले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मतलब अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र, इन तीनों चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। सो मेन चीज हमें गाइनोशियम मतलब पिस्टल में क्या पढ़ना है, ये चीज भी आपको क्लियर है। सो अब हमने मेनली तो ये चीजें जान ली हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो आगे पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और नई संतान को जन्म देते हैं। अब नई संतान का जन्म ऐसे ही तो हो नहीं जाता, उसमें क्या होते हैं, मेल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म्ड होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स, और यही गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ और कैसे हो रहा है, तो हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों देख रहे हैं, क्या सिर्फ मजे लेने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। हम क्यों देख रहे हैं ये सारी चीजें, ताकि हम देख सके कि आखिर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एंथर के अंदर, एंड फीमेल रिप्रोडक्शन मींस ओवरी के अंदर। सो हम डिस्कस करेंगे फीमेल में ओवरी को एंड मेल में एंथर को, डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये वही हिस्सा है या वही जगह है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल को लेके, मतलब पुष्पिका नर जनन तंत्र जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, मतलब स्टिमेन को लेके या एंड्रोशियम को लेके डिस्कस करेंगे। इसका हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस। ठीक है। सो नॉर्मली ये बात तो हमें पता है कि एक फ्लावर के अंदर टू टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, फर्टिलाइज एंड कौन सा, स्ट्राइल पार्ट। फर्टिलाइज पार्ट वो होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, स्ट्राइल जो सिर्फ सहायक है, खूबसूरती बढ़ा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। क्या होते हैं फर्टाइल पार्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो डोंट वरी, हम आगे डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। ये सीक्वेंस हमने देखा था कि सिक्वेंसली देखें एक फ्लावर के अंदर तो कौन कैसे आता है। सबसे पहले हमारा सेपल्स आते हैं, फिर पेटल्स आते हैं, फिर एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, एंड फिर गाइनोशियम आता है। क्लियर। सो ये हमारा सिक्वेंस है, इन सब के फंक्शन आपको पता है अच्छे से। ओके, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की भी डिस्कस कर लिया हमने, जिसमें हमने देखा मेनली जो फर्टिलाइजेशन है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन, 3 स्टेप्स होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देखिए क्या बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखा था हमने क्या, जो फर्टिलाइजेशन है उसमें 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन,
एंड दूसरा होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? सो ये होते हैं हमारे 3 इवेंट फर्टिलाइजेशन के स्टेप में, एक प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब होता है पूर्व निषेचन, और पूर्व निषेचन क्या होता है? जिसमें क्या युग्मकों का निर्माण हो रहा है। देखिए नॉर्मल हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं और नई सेल जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस कॉल्ड इज फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया, मिलने को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होने वाला है? देखिए मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही मिल रहे हैं फर्टिलाइजेशन में। इसका मतलब इससे पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बनना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? सो हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि एक मेल के अंदर कैसे गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एंथर को लेके, एंड एक फीमेल के अंदर कैसे गैमेट्स मतलब एग का फॉर्मेशन होता है, इसमें हम देखेंगे ओवरी। क्लियर है? सो हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंथर। एंथर में देखेंगे कि गैमेट्स मतलब पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन आखिर कैसे हो रहा है फीमेल के अंदर, एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीजें हम डिस्कस करना है। देन फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब हम सभी लोग जानते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि चलो दोनों ही मिल गए, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट कैसे एक ओवरी अंडाशय में कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, ये डिस्कस करेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। क्लियर? सो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे बेसिकली फर्टिलाइजेशन में। कौन से? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि पहले प्री फर्टिलाइजेशन आता है फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन जरूरी है। मेनली हमें पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना जरूरी है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर? अब एक साथ तो हम देखेंगे नहीं, इसलिए सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एंथर को लेके चलेंगे। फिलामेंट को क्यों नहीं लेके चलेंगे? क्योंकि फिलामेंट सिर्फ हेल्प कर रहा है। ये तो हम चलिए डिस्कस कर चुके हैं हमारा। ओके ओके ओके, यही हमें डिस्कस करना है। सो ये क्या है हमारा? हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व निषेचन। अब पूर्व निषेचन में क्या आएगा? जो निषेचन से पहले हो रहा है। निषेचन से पहले क्या आ रहा है? गैमेट्स का मतलब युग्मकों का निर्माण हो रहा है। सो नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा, मतलब फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा फीमेल के अंदर, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर। तो मेल के अंदर कहाँ मेनली होते हैं? फ्लावर के अंदर मेल का गैमेट का फॉर्मेशन। सो वो पार्ट है हमारा क्या? एंथर। क्या है? एंथर। सो हम डिस्कस करेंगे एंथर को, क्योंकि यहीं पर हो रहा है क्या? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। क्या? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। फीमेल की बात करें सो फीमेल में अंडाशय मतलब ओवरी। ओवरी में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अंडे का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओवरी को लेके। क्लियर है? सो आपको मेनली आपको समझ में आया प्री फर्टिलाइजेशन में हमें डिस्कस मेनली करना क्या क्या चीजें, एंथर और ओवरी मतलब अंडाशय। क्लियर है? तो हमें इन बातों को डिस्कस करना है। चलिए, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एक फ्लावर, खूबसूरत सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मेल की बात करेंगे, देन हम फीमेल की बात करेंगे, पिस्टल की। पिस्टल में स्टिग्मा देखेंगे कैसा दिखाई देता है, स्टाइल देखेंगे, एंड अंडाशय मतलब ओवरी को सबसे अच्छे से जानेंगे और उसको डिटेल स्टडी करना है। क्लियर है? मेल में बात करें सबसे मेनली हमें स्टडी करना है पूरा एंथर के ऊपर। फिलामेंट तो हम जानते हैं क्या होता है, फिलामेंट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारी चीज क्लियर है? ओके। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्टिमेन मतलब पुंकेसर, पुंकेसर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, मतलब लघु बीजाणुधानी क्या है? अब आपने सुना तो होगा लघु बीजाणुधानी, अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा लघु बीजाणुधानी क्या होता है। कोई बात नहीं, नहीं पता, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, एंड देखेंगे हम परागकण। परागकण क्या होते हैं?
सो अभी आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि परागकण आखिर होते क्या है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट से फ्लावर के अंदर जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब मेनली इंपॉर्टेंट रोल यही फॉलो करते हैं, प्ले करते हैं इसमें। क्लियर है? चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्टिमेन एंड माइक्रोस्पोंजियम एंड पॉलन ग्रेन, मतलब पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम अच्छा ये बात करते हैं कि ये एंड्रोशियम मतलब स्टिमेन होता क्या है। सब लोग जानते हैं ये एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर, मतलब पुष्प का नरजनन भाग है पुंकेसर। क्लियर है? अब पुंकेसर या पुमंग दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मेनली आपको ये जानना है। पिछले लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए हम एक फ्लावर बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक फ्लावर बनाते हैं, एंड फ्लावर में ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थैलेमस, ग्रेनिस पार्ट, ये क्या हो गया, हमारा फ्लावर है। दिख रहा है खूबसूरत? चलिए सो फ्लावर में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखिए ध्यान से, इसमें इसका ग्रुप दिख रहा है, किसका किसका ग्रुप है ये, पुंकेसर का, मतलब स्टिमेन का। सो ग्रुप ऑफ स्टिमेन ही क्या कहलाता है, ये पूरा समूह ही क्या है, हमारा पुमंग। क्लियर है? पुमंग आपको समझ में आया क्या है पुमंग, और पुंकेसर क्या है, पर्टिकुलर एक ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है हमारा पुंकेसर। क्लियर है? सो ये बात आपको क्लियर है। चलिए सो हम पुंकेसर को लेके स्टडी करेंगे। पुमंग एंड पुंकेसर दोनों ही एक ही चीज है, आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि कहाँ आपको पुमंग का यूज करना है एंड कहाँ आपको पुंकेसर का यूज करना। ओ आई एम रियली सो सॉरी। चलिए रेड कलर लेंगे हम। ओके सो हम डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं किसकी, पुमंग मतलब पुंकेसर या स्टिमेन या एंड्रोशियम होता क्या है। सो स्टिमेन नॉर्मली आपको सबको पता है, स्टिमेन क्या है, ये पुष्प का नरजनन तंत्र है जो मेनली क्या करता है, देखिए नरजनन तंत्र। एंड्रोशियम में क्या आता है हमारा, पहला तो एंथर आता है एंड दूसरा हमारा फिलामेंट आता है। सबको पता है क्या है ये, फिलामेंट मतलब तंतु, और ये क्या है हमारा एंथर मतलब परागकोश कोश, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? सो आपसे पूछेगा कोई भी कि आखिर होता क्या है, इसे मिला के हम क्या बोलते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टेमेन। सो अब आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या है स्टिमेन, क्या होता है, एंड्रोशियम क्या है। सो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। अब एंथर क्या करता है, सो एंथर वो प्लेस है, वो या फिर वो जगह है जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ये मेल गैमेट्स हैं। क्या है, मेल गैमेट्स है, जो कि यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें फ्लावर में। क्लियर है? सो मेल गैमेट्स क्या है इसमें, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, एंथर। तो क्लियर, आपको ये बात समझ में आई कि स्टिमेन क्या है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर, और इन दिस सिस्टम इज इंक्लूड क्या, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या करता है, फॉर्म्ड करता है या फॉर्मेशन करता है पॉलन ग्रेन का, एंड फिलामेंट क्या करता है, इस एंथर को क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन, पोषण। क्लियर है? पोषण प्रदान करने का काम करता है ताकि ये क्या करे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सके। पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे तो उन्हें एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो सारा कौन प्रदान करता है, ये फिलामेंट। क्लियर है? सो वही चीजें यहाँ पर दी हुई है कि आखिर स्टिमेन होता क्या है। सो यहाँ पे लिखा है स्टिमेन आर फ्लावरिंग प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे आर मेड अप ऑफ एन एंथर, जो किससे बना होता है, एंथर, एंड विच इज द साइट ऑफ पॉलिन। अब एंथर क्या होता है, ये किससे बना होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टिमेन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट का
एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एंथर होता है। एंथर क्या होता है, ये एक साइट होती है, सीट होती है जो क्या करती है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्म करती है, पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए जगह प्रदान करती है बोल सकते हैं, एंड डेवलपमेंट करती है। एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, मतलब क्या होता है, स्टॉक लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, विच ट्रांसमिट वाटर एंड न्यूट्रिशन। फिलामेंट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है वाटर एंड न्यूट्रिशन टू एंथर, किसके पास, एंथर के पास, एंड पोजीशन इट टू एड इन पॉलिन डिस्पर्सल। क्लियर है? सो इतनी कहानी आपको आई होप अच्छे से समझ में आई है। सो हिंदी वाले देख लेते हैं क्या लिखा है। पुंकेसर पुष्पीय पौधों का एक नर जनन अंग है। क्या है पुंकेसर? पुष्पीय पौधों का नर जनन अंग है या तंत्र है जो परागकोश से बने होते हैं। क्या होते हैं इसमें, नरजनन तंत्र में परागकोश होते हैं। सो वही बोल रहा है कि पुंकेसर क्या है, पुष्पीय पौधों का नरजनन अंग है जो परागकोश से बना होता है और परागकण के विकास के लिए स्थल प्रदान करता है, एवं एक डंठल जैसा रेशा होता है जिसे हम फिलामेंट मतलब तंतु बोलते हैं, जैसे हम तंतु बोलते हैं, जो पानी और पोषक तत्वों को परागकोश तक पहुंचाता है और परागकण के फैलाव में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है और स्थल प्रदान करता है। सो क्लियर है क्या होता है पुंकेसर। मेनली आपको एक आइडिया लग गया कि आखिर क्या होता है। क्या पुंकेसर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें इंक्लूड होता है क्या, एक तो एंथर, दूसरा फिलामेंट। सो मतलब अभी हमें दो चीज समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो एंड्रोशियम है, मतलब स्टिमेन है, ये दिखता कैसा है, मतलब ये कुछ ऊपर से बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे एक डंडे जैसा रेसे जैसा डंठल है। अब जो डंठल इसे हम तंतु मतलब फिलामेंट बोल रहे हैं और जो बॉल जैसा है उसे हम एंथर बोल रहे हैं। एंथर का मेनली फंक्शन क्या है, पॉलिन ग्रेन मतलब परागकणों का फॉर्मेशन करना, एंड फिलामेंट का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एंथर को ताकि वो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है? इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। ओके, इट्स ओके। चलिए, क्या सिर्फ हम एंथर में इतना ही जाने तो सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। एंथर कैसे दिखता है, ये तो छोटा बच्चा देख के बता देगा बुक में कि इसमें एक बॉल जैसा लड्डू जैसा ऊपर स्ट्रक्चर है, नीचे डंडे जैसा स्ट्रक्चर है। नाम पढ़ लेगा, अगर उसे आता होगा पढ़ना, नहीं आता होगा कोई बता देगा तो समझ जाएगा कि इसे एंथर बोलते हैं, ऐसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि एंथर में पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और फिलामेंट खाना प्रदान करता है। जैसे मम्मी मुझे खाना बना के देती है तो वो मम्मी मेरे लिए, वैसे एंथर के लिए फिलामेंट हो गया। क्लियर है? तो ये तो बच्चे को भी पता है। तो क्या हम सिर्फ इतनी बात जान के रह जाए जो बच्चा पढ़ता है? ये तो हमने पिछले क्लास में भी देखा होगा ना, अपने 7th 8th 9th 10th में, पिछले क्लास में है ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है अब आप ये कहेंगे जिनने नहीं पढ़ा है, और जिनने पढ़ा है कहेंगे अरे यार यहाँ तो कुछ नया मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा, डोंट वरी। और जिनने नहीं पढ़ा है उनको ये सारी चीज नहीं लगेगी, पर समझना है कि चलिए दूर सही पर आज से ही हम जाग गए, है ना। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा है इट्स ओके, आज से ध्यान रखिए, हमें पढ़ना है, फोकस यही करेंगे तो सारी चीजें में समझ में आने लगेगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एक फ्लावर कैसा दिखाई देता है इस टाइप से। ये एक बच्चों वाला ड्राइंग है, थोड़ा सा अभी हम डिफिकल्ट वाला देखेंगे। ओके, सो ये फ्लावर है, फ्लावर में ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब स्टिमेन को। तो स्टिमेन में नॉर्मली एंथर एंड फिलामेंट इंक्लूड होता है, जैसे दोनों को ही मिला के स्टिमेन बोलते हैं। क्लियर? अब हमें डिस्कस इसमें क्या करना है, सो हम मेनली बात करेंगे स्टिमेन को। ये देखिए, ये जो क्या बात है, यहाँ पे जो फ्लावर है, बॉयज क्लियर है? ओके, तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मतलब स्टिमेन, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टिमेन को, और स्टिमेन में हम हाईली वर्क करेंगे या फिर डिटेल में या डीप में जाएंगे किसके अंदर, ये एंथर के अंदर। जब हम एंथर को कट कर दें, क्या कर दें, कट कर दें, तो एंथर कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए आपने गेहूं देखा है, गेहूं देखा है, गेहूं में कैसा होता है, कुछ यहाँ से एक जैसा दिखता है, ऐसे डबल होता है, मतलब उसमें दो पालियां, बाइलोब दिखाई देते हैं। क्लियर? वैसे ही अगर बात करें एंथर में, ये देखिए आपको यहाँ पे बाइलोब दिखाई दे रहे होंगे, एक इस टाइप से, एक ये। तो एंथर क्या है, एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब, दो पालिकाएं पाई जाती हैं। पालिकाएं समझते, चने में आपने देखा होगा, चने में दो पाली होती है, उनको तोड़ दो, जब वो उसको फुला दो पानी में डाल के, फिर उसे तोड़ दो तो दो अलग अलग बोल सकते हैं साइट मिल जाएगी, तो उसे हम पालिया बोल रहे हैं, लोब्ड बोल रहे हैं। सेम इस एंथर में भी 2 लोब्स होते हैं। कितने? 2 लोब्स होते हैं इस टाइप से। लेकिन जब हम इसे कट करते हैं, यहाँ से ऐसे कट करते हैं और हम ऐसे देखते हैं, तो इन लोब के अंदर एक ये लोब, एक ये लोब, इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ एंड 2 यहाँ। तो जब हम इसे कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ इस टाइप से दिखता है। ये हमारा 1 लोब है, क्या है ये,
वन लोब्ड एंड ये हमारा दूसरा लोब्ड है, ठीक है। अब इस लोब के अंदर इस टाइप से चैम्बर होते हैं। सो ये दो चैम्बर यहाँ होते हैं एंड दो चैम्बर यहाँ होते हैं। तो टोटल एक एंथर की बात करें तो एक एंथर में कितने 4 चैम्बर्ड होते हैं, कितने होते हैं 4 कक्षक कोष्टक होते हैं, जो क्या करते हैं, यही वो स्थान है कोष्टक जहाँ परागकणों का पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे समझ में नहीं आया, डोंट वरी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, हम धीरे 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 चलेंगे, बिल्कुल कोई भी चीज ओवरलेप नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग से। क्लियर है? ओके, सो ये देखिए आप, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम एंथर है, आपको ये याद रखना है। दिख रहा है आपको? क्लियर? ओके। ब्लर हो रहा है क्या कुछ कुछ? क्लियर तो दिखना चाहिए। एक मिनट, अच्छा दिख तो क्लियर ही रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ब्लर दिख रही है चीजें। ओके, आप कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है स्क्रीन शो होने में। ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं, एंथर को लेके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टिमेन, स्टिमेन में हम डिस्कस करेंगे एंथर को। एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसमें दो पालियां होती हैं, जैसे चने के अंदर होती हैं, चने के अलावा मटर के अंदर होती हैं, दो साइड्स होती हैं, वैसे इसके अंदर दो पालियां होती हैं। जब इसको हम कट कर दें, किसको, एंथर को हम कट कर दें, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखिए, एक पाली ये है इसकी और दूसरी पाली ये है। अब इस पाली के अंदर दो चैम्बर हैं, दो इस साइड हैं। सो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर या थीका, इसे क्या बोलते हैं, थीका। थीका कितने होते हैं, 4 थीके होते हैं एंड लोब्ड कितने होते हैं, 2। सो दिस एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि एंथर इज अ फ्लिंदा वैलेंस स्ट्रक्चर, या एंथर के पास खालिस्तान चैम्बर या थीका होते हैं। तो आपको याद रखना है 4 थीका होते हैं, मतलब 4 कोष्टक होते हैं। और लोब कितने होते हैं, लोब होते हैं, पालियां होती हैं 2। क्लियर है? चलिए, हम बात करें एंड्रोशिया मतलब स्टिमेन पुंकेसर जिसे हम बोलते हैं, इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एंथर, दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। एंथर अच्छा कैसा दिखाई देता है, एंथर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और इसके पीछे भी 2 लोब इस प्रकार से होते हैं। ये क्या है हमारा एंथर। क्लियर? और फिलामेंट कैसा दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से। सो हम इसको एक साथ बना दें तो ये किस प्रकार से होगा, ये फिलामेंट एंड ये हमारा क्या है, एंथर है। क्लियर है? एंथर एंड फिलामेंट दोनों से मिलकर हमारा पूरा स्टेमेन बनता है। अब बात करें हम एंथर की, तो ये क्या है, पुष्प का नरजनन तंत्र है। हम जानते हैं स्टेमेन पुष्प का नरजनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। अब हम बात करें पराग कोश को लेकर, तो क्या होता है पराग कोश, हम सभी जानते हैं पुष्पीय नरजनन तंत्र का वह भाग जहां पराग कणों का निर्माण होता है पराग कोश कहलाता है। वन वर्ड डेफिनेशन या वन वर्ड क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना है, पूछेगा व्हाट इज एंथर। ओके, वन मार्क्स में आ गया कि पराग कोश आखिर क्या होता है। सो वो स्थान जहां पर किसका, पराग कणों का निर्माण होता है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। सो वही लिखा है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस पॉलिन इज कॉल्ड एंथर। क्लियर है? एंथर क्या है, जहां पॉलिन का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होते हैं पॉलिन, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्लियर? पुष्प के नर जनन तंत्र पुंकेसर के ऊपरी भाग में स्थित द्विपालित संरचना जो सामान्यतः पुष्पीय नर युग्मक परागकणों का निर्माण करता है परागकोश कहलाता है, एवं प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं जो परागकणों के निर्माण में सहायता करते हैं या उपयोगी होते हैं। ये हमने अभी पिछले उसमें बात कर ली है। क्लियर है? मतलब हम नॉर्मली क्या बात कर रहे हैं, अच्छा देखिए आप, ये देखिए, ये जो एंथर है क्या है, ये एंथर में इसका फिलामेंट है, ये क्या है, इसका एंथर है, मतलब स्टेमेन में इसका एंथर एंड फिलामेंट है। एंथर को जब हम कट करते हैं, कैसे कट करते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ से आपको दिख रहे हैं 2 लोब्स हैं, कितने हैं, 2 लोब्स, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और जब हम इसको कट कर दे, इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें हमें 4 थीकस दिखाई देते हैं, मतलब 4 कोष्टक दिखाई देते हैं, कोष्ठ दिखाई देते हैं। क्लियर है? यही वो कोष्ठ है जहां किसका निर्माण होता है, पॉलिन का निर्माण होता है, किसका, पॉलिन का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। और ये जो बीजाणु बन रहे हैं इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु।
क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो लघु बीजाणुधानी मतलब पॉलिन ग्रेन है, आखिर कैसे इसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसका स्ट्रक्चर। सो मेनली हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, एक एंथर को जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है कि स्ट्रक्चर देखेंगे हम, इसका फंक्शन देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे एंड प्रोडक्ट देखेंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एंथर आखिर कैसे दिखाई देता है, फंक्शन में हम देखेंगे कि पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड प्रोसेस में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, एंड प्रोडक्ट में देखेंगे कि आखिर पूरा पॉलिन ग्रेन कैसे तैयार हुआ। क्लियर है? सो आई होप आपको इतना बेसिक्स आइडिया लगा है। चलिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे साथ DS साइंस क्लासेस के साथ। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए समय पर लगातार वीडियो देने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।